बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद तुर्की की बारी आ गई। तैयब एर्दोगान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आने वाले दिनों में तुर्की के लिए शदीद मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है और इसमें इंटरनेशनल ताकतों ने जिस तरह से IMF के सामने पाकिस्तान को बेबस और लाचार करके फेंक दिया और अपनी मर्जी की शराइत मनवाई और उसके बाद पाकिस्तानी मईशत के अंदर मजीद बेहतरी आने की बजाय मामलात खराब हुए हैं, तो ऐसे में उम्मत मुसलमा के एक और ऐसे मुल्क जो कि दिफा के हवाले से न सिर्फ खुद कफील है बल्कि अमरीका तक को आंखें दिखाता हुआ दिखाई देता है, तो दोस्तों अब तुर्की के गिर्द भी घेरा तंग होना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे वक्त में कि जब तुर्की का मुआशी बहरान हर रोज वसी से वसी तर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, उस मुल्क में लोगों की तशवीश में इजाफा होना एक फितरी सी बात है। एक हालिया सर्वे के नतीजे में तैयब एर्दोगान की हुकूमत के हामियों की इस ख्वाहिश की निशानदेही होती है कि वो मशरिक के साथ ज्यादा से ज्यादा ताल्लुकात को वुसअत देने के ख्वाह हैं। मेट्रोपोस्ट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सोशल स्टडीज के एक सर्वे के मुताबिक तुर्की के हुक्मरान जमात के निसफ हामियों का ख्याल है कि अंकारा हुकूमत को अपने खारजा ताल्लुकात में रूस और चीन को तरजीह देनी चाहिए। इस सर्वे के नताइज के मुताबिक मई में होने वाले सदारती इंतखाबात में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने वाले निसफ तुर्क अवाम की राय ये है कि अंकारा यानी तुर्की के दारुल हुकूमत को मशरिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। मशरिक के साथ तुर्की के ताल्लुकात की तौसीक के लिए एर्दोगान के हामियों की हमायत से जाहिर होता है कि एर्दोगान हुकूमत का मगरिब की तरफ हालिया रुख अंकारा हुकूमत की हामियों के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। और ये कैसी तरह की तनबीह है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तुर्की के लिए काबिल एतमाद नहीं है। मेट्रोपोल इंस्टीट्यूट के सर्वे के नताइज के मुताबिक हालिया सर्वे के नताइज के ऐलान के हवाले से भी कुछ अबहाम मौजूद है। मिसाल के तौर पर कुछ आज़ाद सियासी हलके रूस को दोबारा धोखा देने के लिए तुर्की के मगरिब के साथ गठजोड़ का इम्कान जाहिर करते हैं, जबकि तुर्की के सदर जिन्होंने मई में होने वाले सदारती इंतखाबात के दौरान अपने मुल्क के अवाम से इक्तसादी बहरान को जल्द अज जल्द ख़त्म करने का वादा किया था, हाल ही में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की मदद के बगैर मुआशी मसाइल पर काबू नहीं पा सकते। इस वजह से वेलनेस में नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के हालिया इजलास के दौरान तुर्की के सदर ने कहा कि इनके मुल्क को नाटो की मशरक की तोसी का कोई मसला नहीं और तुर्की कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से नाटो में तोसी के हवाले से तुर्की के नए मौक़िफ़ के इजहार के बाद अंकारा हुकूमत ने यूक्रेन के 5 कमांडरों को रिहा करके गोया रूस का मुकाबला करने का एजेंडा तरतीब दिया है। इस कार्रवाई के जवाब में मॉस्को हुकाम ने तुर्की की तरफ से अजूफ मुआहदे से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है। अजूफ मुआहदे के मुताबिक अंकारा हुकूमत ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के खात्मे तक तुर्की में मौजूद 5 यूक्रेनी कमांडरों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखने का अहद किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन समेत मॉस्को हुकाम ने अंकारा के इस इक़दाम को अजूफ मुआहदे से गद्दारी करार दिया और इस दौरान सख्त मगरबी पाबंदियों से परेशान रूस ने तुर्की और यूक्रेन के साथ अनाज के मुआहदे से दस्तबरदार होने का भी ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, रूस के इस इक़दाम से मगरब के खुराक के मसाइल में तेज़ी से इजाफा होगा, साथ ही यूक्रेनी गल्ले की तरसील भी तुर्की का किरदार कमज़ोर हो जाएगा। ये तुर्की के किरदार को तेज़ी से नीचे की तरफ लेके जा सकता है और इसमें कोई शक नहीं कि रूस और मगरिब के दरमियान अपना सालसी किरदार खो देने से तुर्की के मुआशी बहरान की वजह से पैदा होने वाले मसाइल कई गुना बढ़ जाएंगे। इससे कबल येरेवान स्टेट यूनिवर्सिटी की ओरिएंटल स्टडीज़ की फैकल्टी के सरबराह ने और आर्मेनियाई माहिर रोबन मेल्कियान ने तुर्की और दोस्तोफस्की के जराइम के उन्वान से एक मजमून में तुर्की और रूस के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के हवाले से लिखा था कि ये तुर्की और रूस के दरमियान ताल्लुकात का मसला है और इस कशीदा और इंतहाई हसास सूरत हाल में एक तरफ तुर्की झूठे अमन पसंदों को यूक्रेन भेज सकता है और दूसरी तरफ दोस्तोफस्की के मुहाफिजों के तौर पर वो काम कर सकता है। दोस्तों, आर्मेनियाई हिस्ट्री यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर का मतलब तुर्की और रूस के ताल्लुकात की तारीख का हवाला देना है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के खिलाफ मगरबी पाबंदियों के दायरा कार में क्लासिकी रूसी अदब यानी दोस्तोफस्की और मौसीकी पर पाबंदियों के बारे में बात की और उन्होंने रूसियों को फाशिज्म और बर्बरियत के तौर पर मुतारफ़ करवाया और उनका मुवाजना मिसाल के तौर पर बगदाद में लाइब्रेरियों को जलाने वालों से किया। ताहम मगरब और रूस के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद अंकारा के सरकारी हुकाम ने
قومی سلامتی اور روس کی سرحدوں میں ناٹو کی موجودگی کا سامنا کرنے کے حوالے سے ماسکو کے رہنماؤں کی حساسیت کو بھانپ لیا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ترکی کو اس تنازع سے پیچھے ہٹا دیا ہے۔ لیکن مسلسل تیسرا صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے روس اور مغرب کے ساتھ تعاون کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کیا اور مغرب کے ساتھ تعاون اور روس اور چین کے ساتھ تعاون کم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ترکی میں رائے شماری کے نتائج کے اعلان کے عمومی خلاصے میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ رجب طیب ایردوان کی حکومت ایک بار پھر روس کے ساتھ تعاون پر اپنی حکومت کی آمادگی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اسے یقین ہے کہ وہ اس تعاون کو ترک عوام کے معاشی بحران کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو، آنے والے دنوں میں بالکل پاکستان کی طرح کا سینیریو ترکی میں بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مغرب نے آہستہ آہستہ ترکی کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان امریکہ کی بجائے چائنا اور روس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، بالکل اسی طرح سے رجب طیب ایردوان بھی پہلے یہی چاہتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کو احساس دلایا جانے لگا ہے کہ مغرب ہی آپ کے مسائل کا واحد حل ہے۔ اسی وجہ سے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا مغرب کی جانب رجحان بڑھنے لگا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ترکی کے صدر اس وقت مشکل دوراہے پر آ کھڑے ہیں۔ ترکی کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ روس اور چائنا کے ساتھ تعلقات ترکی کے زیادہ بہتر ہوں تاکہ ان کے مسائل کا حل نکل سکے اور خطے کے اندر استحکام آ سکے، کیونکہ امریکہ اور یورپی ممالک نے جس طرح سے ماضی قریب میں ترکی کے ساتھ کیا ہے وہ تمام چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں ترکی کا معاہدہ لوزان بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ترکی پر مزید پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، ترکی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکتا ہے، انہیں معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں کچھ مزید کارروائیاں انٹرنیشنل طاقتوں کی جانب سے کی جا سکتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پاکستان کے جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور ملیشیا کے مہاتیر محمد، ان سب نے مل کر اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک ٹی وی چینل بنانے اور ایک پلیٹ فارم بنانے کے حوالے سے بات چیت کی تھی، اور ان تمام لیڈرز کی جو باڈی لینگویج تھی وہ کافی زیادہ پازیٹیو تھی، خاص طور پر امت مسلمہ کے حوالے سے، کیونکہ سعودی عرب کی سربراہی میں OIC بالکل بھی امت مسلمہ کا نہ تو خیال رکھ رہی ہے اور نہ ہی ان کی صحیح طور پہ ترجمانی کر رہا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سے توہین رسالت کے کیس پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب مغربی ممالک کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ان تمام ممالک کے سربراہان کو ماضی کی طرح نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ ایک تو عمران خان جیل کی کال کوٹڑیوں میں چلے گئے، جبکہ دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جانے لگا ہے، جبکہ مہاتیر محمد کو ویسے ہی فارغ کر دیا گیا، وہ آج کل کافی زیادہ علیل ہیں۔ تو دوستو، اس تمام سینیریو کو اگر آپ مسلمانوں کے اس اتحاد کے تناظر میں دیکھیں کہ جب شاہ فیصل کرن قذافی اور ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر مڈل ایسٹ کے سربراہوں نے مل کر امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش کی یا اس طرح کا کوئی خیال سوچا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہی سب کچھ دوبارہ سے ان ممالک کے اندر بھی دہرایا جانے والا ہے۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔